डियर स्टूडेंट्स, तो डियर स्टूडेंट्स आज का टॉपिक है नाउन क्लास के हवाले से। तो आज मैंने सोचा कि नाउन क्लास के हवाले से डियर स्टूडेंट्स को बता दूं, और क्योंकि ज़्यादातर कन्फ्यूजन भी रहता है, वो नहीं समझ पाते कि एडजेक्टिव क्लास और नाउन क्लास के अंदर डिफरेंस क्या है, एडवर्ब क्लास और नाउन क्लास के अंदर डिफरेंस क्या है। तो इसके अंदर इसके दरमियान काफ़ी वाज़ेह डिफरेंस है। तो मैंने सोचा कि वो वाज़ेह डिफरेंस भी बता दूं आप लोगों को, और साथ साथ में आप लोगों को मैं समझा सकूं कि नाउन क्लास को नाउन क्लास क्यों कहते हैं, और ये सेंटेंस के अंदर किस तरह मालूम करते हैं कि ये नाउन क्लास इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर है, और इस लेक्चर को एंड तक देखें, वो इसलिए ताकि आप लोग कोई भी ऐसी बात उसमें मिस ना करें कि आप बाद में फिर डाउट का शिकार रह जाए। तो लिहाजा इस वीडियो को एंड तक देखें, काफ़ी कंसेप्चुअल है। और क्योंकि क्लास में क्लास का सेशन है, तो क्लास के हवाले से एक पहले भी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप उसको भी काइंडली विजिट करें, उसमें देख के उसमें मैंने क्लास बताया कि क्लास क्या होता है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए नाउन क्लास की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे दो बातें बहुत ज़रूरी है जो मैंने लिखी है कि क्लास जो होता है नाउन क्लास, इसके अंदर एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। मतलब क्या है प्रेडिकेट से? प्रेडिकेट से मुराद है वर्ब। इसमें एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा, जो क्लास का एक तरीका होता है। और क्या कह रहा है कि इट एक्ट्स एज ए नाउन, और ये काम किस तरह कर रहा होता है? नाउन की तरह काम कर रहा होता है। अब नाउन कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है? नाउन सब्जेक्ट की जगह पे भी इस्तेमाल होता है, ऑब्जेक्ट की जगह पे भी इस्तेमाल हो सकता है, और प्रेपोजिशन के बाद भी इस्तेमाल हो सकता है। जब नाउन वहाँ पे इस्तेमाल हो सकता है तो ये क्लास भी नाउन क्लास है, ये भी नाउन की तरह काम कर रहा है। ये भी सब्जेक्ट की जगह पे भी इस्तेमाल हो सकता है, ऑब्जेक्ट की जगह पे भी इस्तेमाल हो सकता है, और आफ्टर प्रेपोजिशन भी जो है ये इस्तेमाल हो सकता है। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि नाउन क्लास होता क्या है। तो याद रखें डियर स्टूडेंट्स, ये नाउन क्लास जो होता है ना, इसका अगर मैं थोड़ा सा फार्मूलेशन ड्रा करूँ तो इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर एक कंजंक्शन होता है, एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। अब कंजंक्शन का होना ज़रूरी है, वो किस लिए, वो मैं फिर बताऊंगा कि क्यों ज़रूरी है। तो यहाँ पे उसके बाद क्या होगा? कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे कोई भी टेंस आ सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब भी आ सकता है, मेन वर्ब भी आ सकता है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे वर्ब लिखा और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा। तो यहाँ पे कोई भी टेंस आ सकता है, इसमें कोई वो नहीं है कि कोई स्पेसिफिक टेंस है, कोई भी टेंस आ सकता है। तो अब यहाँ पे कंजंक्शन, यहाँ पे हमारा जो है एक सेंटेंस है। अब यहाँ पे वो कौन से कंजंक्शन है, पहले उस कंजंक्शन को जानने की कोशिश करते हैं जो नाउन क्लास के अंदर इस्तेमाल होते। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, उसको सेंटेंसेस में इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। तो पहले यहाँ पे ये करते हैं कि ये कंजंक्शन किस तरह होता है नाउन क्लास में। अब क्या होता है ये इस तरह होता है। अगर मैं कहूँ व्हाट यू वांट, अब ये व्हाट यू वांट जो है, इसमें एक कंजंक्शन है, व्हाट, यू सब्जेक्ट है, वांट वर्ब है। इसी तरह यहाँ पे दूसरा लिखता हूँ कि हु इज कमिंग, हु इज कमिंग टू द पार्टी। अगेन देखिए यहाँ पे कंजंक्शन है, वो थोड़ा सा समझाता हूँ ये फार्मूलेशन की किस तरह होता है, फिर हमें नाउन क्लास की तरह इस्तेमाल करना है सेंटेंस के अंदर। इसी तरह वट एवर यू टेक, वट एवर यू टेक। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि कंजंक्शन होता है, उसके बाद सब्जेक्ट होता है, वर्ब भी होता है। यहाँ पे कोई भी हो सकता है। देखो ना, ये हु मैंने कंजंक्शन इस्तेमाल किया, इज कमिंग जो है यहाँ पे क्या है, पूरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, हेल्पिंग वर्ब भी आ सकता है, यहाँ पे कोई वो नहीं। यहाँ तक तो समझ लिया आप लोगों ने। अब हमने समझना है इसके अंदर जो कंजंक्शन है, कितने कंजंक्शन है, फिर उसको सेंटेंस के अंदर हम एज ए सब्जेक्ट, एज ऑब्जेक्ट, आफ्टर प्रीपोजिशन में इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। नाउन क्लास के अंदर वो कंजंक्शन की जो मैंने बात की, उसमें क्या आता है? व्हाट, दैट, व्हिच, whom, व्हाटएवर, हूएवर, हु, हुज। इसी तरह कभी कभार इफ भी इस्तेमाल होता है। तो ये वो सारे कंजंक्शन होते हैं जो नाउन क्लास के अंदर इस्तेमाल होते हैं। अब नाउन क्लास का जिस तरह मैंने जिक्र किया कि ये सब्जेक्ट की तरह भी इस्तेमाल हो सकता है और ऑब्जेक्ट की तरह भी इस्तेमाल होता है। क्योंकि देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि आई नो
व्हाट यू वांट, मैं जानता हूँ कि आप क्या चाहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे सिंपल सी बात ये है कि यहाँ पे देखिए सेंटेंस को, ये हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है, ये हमारे पास क्या है, वर्ब है। तो सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया, अब हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। तो ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट की जगह हमने क्या इस्तेमाल किया, पूरा क्लास इस्तेमाल किया, पूरा क्लास। यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह नाउन आएगा, किस कोई नाउन आएगा अगर सेंटेंस के अंदर देखे, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का जो प्लेस होता है, जो जगह होता है, वहाँ पे नाउन ही आता है। तो नाउन की जगह हमने पूरा क्लास लिखा यहाँ पे कि आई नो। अब मैं कैसे कि आई नो यू, तो यू क्या है, प्रोनाउन है। आई नो द बॉय या आई नो दैट स्कूल, तो कुछ भी आ सकता है वहाँ पे। तो यहाँ पे देखे ना, पूरा क्लास मैंने इस्तेमाल किया कि आई नो व्हाट यू वांट, मैं जानता हूँ कि आप क्या चाहते हैं। तो यहाँ पे देखे दूसरा सेंटेंस, शी वंडर्स हु इज कमिंग, शी वंडर्स, तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। अब किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें डायरेक्ट किस चीज़ की ज़रूरत है, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। तो ऑब्जेक्ट की जगह हमने क्या इस्तेमाल किया, पूरा क्लास इस्तेमाल किया। जब ऑब्जेक्ट की जगह पूरा क्लास इस्तेमाल हुआ, तो वो क्लास क्या होगा, ऑब्जेक्ट की जगह नाउन ही क्लास होगा जी, नाउन ही होगा, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट की जगह नाउन ही तो इस्तेमाल होता है, तो लिहाजा ये पूरा क्लास हमारा क्या होगा, नाउन क्लास होगा। यहाँ पे देखिए, शी बिलीव्स दैट ही इज ऑनेस्ट, शी बिलीव्स सब्जेक्ट, शी बिलीव्स व्हाट, ऑब्जेक्ट में क्या होता है, व्हाट और होम का मीनिंग दे रहा होता है ऑब्जेक्ट। शी बिलीव्स व्हाट, शी वंडर्स व्हाट, तो देखे ना, ही बिलीव्स दैट ही इज ऑनेस्ट, दैट ही इज ऑनेस्ट, ये पूरा जो है हमारे पास क्या है, एक क्लास है जो ऑब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल हुआ है, नाउन क्लास है। यहाँ पे देखिए, आई कैन गिव, मैं दे सकता हूँ, क्या दे सकता हूँ, सब्जेक्ट वर्ब, किस चीज़ की ज़रूरत है, ऑब्जेक्ट की, वट एवर यू डिमांड या वट एवर यू वांट, जो भी आप चाहते, जो भी आपका डिमांड है। अब देखिए, आई डोंट नो वट, कोई वट की मीनिंग मान रहा है, आई डोंट नो यू, जिस तरह हम कहते हैं कि आई डोंट नो यू, तो यू की जगह यू क्या होता है, आई डोंट नो यू, तो यू तो ऑब्जेक्ट होता है इस सेंटेंस के अंदर। आई डोंट नो वट विच बुक टू रीड, कि किस बुक को पढ़ा जाए। तो यही कंजंक्शन होता है जो यहाँ पे इसी तरह इस्तेमाल होते हैं। अब देखिए, जिस तरह मैंने कहा कि ये ऑब्जेक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है और सब्जेक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकता है, जिस तरह आमतौर पर नाउन का काम होता है सेंटेंस के अंदर। तो अब इसको देखते हैं कि आया हम एज ए सब्जेक्ट किस तरह इस्तेमाल करते हैं। इस पॉइंट को ज़रूर देखें, फिर जाके आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट नहीं समझ पाते कि एडजेक्टिव क्लास और नाउन क्लास में फ़र्क क्या है। तो आज वो फ़र्क भी आपका ख़त्म हो जाएगा। ऑब्जेक्ट हमने देख लिया नाउन क्लास को, अब देखते हैं एज ए सब्जेक्ट। अब देखिए, जिस तरह मैंने कहा कि सब्जेक्ट का काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है, सब्जेक्ट की जगह पे भी इस्तेमाल हो सकता है और ऑब्जेक्ट की जगह पे भी इस्तेमाल हो सकता है। अब हमने स्टार्ट में लेके आया सब्जेक्ट की जगह पे व्हाट यू वांट, ये हमारे पास क्या है, पूरा क्लास है। पूरा क्लास क्यों है, नाउन क्लास है। किस तरह नाउन क्लास है, इसमें कंजंक्शन है, एक सब्जेक्ट एक वर्ब है, तो वो तो इसी तरह था फार्मूला। व्हाट यू वांट, जो आप चाहते, ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास एक सब्जेक्ट हुआ। अब हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, अब हमें ऑब्जेक्ट की वर्ब की ज़रूरत है, ये तो सब्जेक्ट हुआ। तो देखे ना, वर्ब, व्हाट यू वांट इज नॉन टू ऑल, जो आप चाहते हैं सबको, सब वो जानते हैं, मतलब सबको पता है। वट एवर शी नीड्स, जो भी वो चाहती है, ये देखो हमारे पास क्या है, ये पूरा हमारे पास सब्जेक्ट है। अब ये पूरा नाउन क्लास जैसे सब्जेक्ट नाउन की तरह इस्तेमाल हुआ, तो अब किस चीज़ की ज़रूरत है, वर्ब की ज़रूरत है। वट एवर शी नीड्स विल बी गिवन टू हर, उसको दिया जाएगा। तो ये हमारे पास वर्ब हुआ, फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया। यहाँ पे देखिए, दैट ही इज़ ऑनेस्ट, दैट ही इज़ ऑनेस्ट, पूरा नाउन क्लास है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, वर्ब की ज़रूरत है। दैट इज़ ऑनेस्ट विल नॉट बी एक्सेप्टेड, ये एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। हु इज़ कमिंग इज़ इन डाउट, हु इज़ कमिंग, कौन आ रहा है, इज़ इन कमिंग, इज़ इन डाउट, ये डाउट में है। तो ये हमारा पूरा सब्जेक्ट, ये हमारे पास वर्ब, ये कुछ अदर वर्ड कोई और हिस्सा है इसका। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर हो गया। इस चीज़ का पता होनी चाहिए आपको कि जब भी हम ऐसे सब्जेक्ट लेके आते, जिस तरह यहाँ पे मिल गया कि व्हाट यू वांट, हम लोग क्या करते हैं कि आई विल गिव यू, तो डायरेक्ट आपने सब्जेक्ट नहीं लगाना है, सब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। जब ये सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल हुआ तो दूसरे सब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह व्हाट यू वांट, डायरेक्ट वर्ब लगा हुआ, ऐसा ना कहो कि व्हाट यू वांट आई विल गिव यू, व्हाट यू वांट इज़, कोई और वर्ब लगा ले, बस सिंपली वहाँ पे आप वर्ब इस्तेमाल करें। तो मेरे ख्याल से अच्छा लगा होगा ये लेक्चर। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।